Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अक्सर लोग मुझे रब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है कि हम कहाँ पे करें, कैपिटल स्मार्ट सिटी में करें या ताज रेजिडेंशियल में करें। दोनों का एक क्वेश्चन होता है कि आप बताइए कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। और ज़्यादातर अगर मैं एक बात करूं, दोनों का एक मैं आपको शॉर्ट एनालिसिस करके बताऊंगा इस पर्टिकुलर व्लॉग में कि ताज बेटर है या कैपिटल स्मार्ट सिटी बेटर है। अगर हम एक शॉर्ट सा आंसर दूं, अगर मैं एक शॉर्ट सा आंसर दूं, एक लफ्ज़ में आंसर दूं, तो मैं कहूँगा यस, दोनों बेटर है। सेंटेंस बन गया, चले लफ्ज़ भी नहीं बना। दोनों प्रोजेक्ट्स अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बेटर प्रोजेक्ट्स हैं। दोनों में क्या क्या चीज़ कॉमन है? सबसे पहले NOC कॉमन है। नंबर 2, डिवेलपर, बेहतरीन डेवलपर्स हैं, दोनों के कॉमन है। नंबर 3, लोकेशन बहुत कॉमन है। लेकिन अगर हम पिंडी के सर्कमफेरेंस में बात करें, पिंडी के रेडियस में बात करें, तो पिंडी के अंदर जो है ताज रेजिडेंशिया लाई करता है, वो बहुत करीब है। कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत दूर है। ताज रेजिडेंशिया से फॉर एग्जांपल अगर आप सदर से जाते हैं तो 15 मिनट लग जाते हैं आपको ताज रेजिडेंशिया जाते हुए, 10 से 15 मिनट रश होती है। और फिर वहाँ से अगर आपने जाना है आगे कैपिटल स्मार्ट सिटी तो आपको 40-45 मिनट और लगेंगे। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो ताज रेजिडेंशिया से काफ़ी दूर है, पहली बात। लोकेशन के अपने पर्स होंगे उसके, डायरेक्ट मोटरवे से इंटरचेंज मिल जाना। लेकिन अगर हम सेंटर पॉइंट पिंडी को कंसिडर करें ना, या 26 नंबर को कंसिडर करें, तो वहाँ से ताज रेजिडेंशिया बहुत करीब है और कैपिटल स्मार्ट सिटी दूर है। रेट्स में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ताज रेजिडेंशिया में रेट्स महंगे हैं, प्लॉट्स महंगे हैं, और कैपिटल स्मार्ट सिटी में प्लॉट सस्ते हैं इस वक्त। लेकिन जितनी तेज़ी से कैपिटल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट चार्जेस इम्पोज कर रहा है, जितनी तेज़ी से सरचार्ज लग रहे हैं, टैक्सेस लग रहे हैं, एक टाइम आ जाना है कि दोनों के प्राइसेस भी इक्विवेलेंट हो जानी हैं। स्मार्ट सिटी में अगर आपने मुस्तकबिल में अपना घर बनाना है तो उसका एक गेम प्लान ही अलग है। एक उसका जो एलिमेंट है ना, जो कि एक ग्रे स्ट्रक्चर में कह दूँ पूरे स्मार्ट सिटी का, वो बड़ा डिफरेंट है, जिसमें एक स्मार्ट तर्ज के शहर को फ़रोग़ देने के लिए या बनाने के लिए जो उनका मास्टर प्लान है वो जो इम्प्लीमेंट होना है। और ताज रेजिडेंशिया एक आम सी सिंपल बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें कोई चीज़ें मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कोई ख़ास नहीं है। वैल्यू एडिशन अभी तक कैपिटल स्मार्ट सिटी में कोई ख़ास नज़र नहीं आई है, लेकिन इनके गेम प्लान में तो है ना कि स्मार्ट तर्ज का ज़िंदगी होगी। सारा कुछ आपका जो है वहाँ पे लिविंग जो है वो आपको अपने फ़ोन से जो है आप उसको मैनेज कर सकेंगे। इवन योर यूटिलिटीज़, योर सिक्योरिटी, सारा कुछ उसका अगर आप प्लान देखें, ऑल्दो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट दे हैव द पोटेंशियल टू एग्जीक्यूट इट। ऑन द अदर हैंड ताज रेजिडेंशिया इज़ जस्ट लाइक जिस तरह बहरिया टाउन बिल्डअप हुआ है, जिस तरह DHAs बिल्डअप हुए हैं, अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बिल्ड हुए हैं, लोगों ने टाइमली जो है इन्वेस्टमेंट कर ली थी उन प्रोजेक्ट्स में। आहिस्ता आहिस्ता वो किस्तें बढ़ते रहे हैं और एक टाइम आया कि अब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ जो लाखों में ख़रीदी थी अब वो करोड़ों रुपए की कॉस्ट करती हैं। और अगर वो ना भी बेचें तो अल्टीमेटली जो उनका एसेट है, कन्वर्जिबल एक एसेट है, टेंजिबल एसेट है, वो बड़ा अच्छा बन चुका है, उनको ज़रूरत ही नहीं बेचने की। फॉर एग्जाम्पल 30-40 लाख रुपये का किसी ने आज से कई साल पहले DHA में बैरिया में प्लॉट बुक कराया था, अब वो प्लॉट ही 2.5-3 करोड़ रुपए के हैं, घर बन गए हैं 5-6 करोड़ की वैल्यू, ना भी बेचना चाहें लेकिन वैल्यू तो है ना। तो बेसिकली फाइल इकोनॉमी में आप इन्वेस्टमेंट करते ही इसलिए कि आपकी एक लॉन्गर रन में आपका टेंजिबल एसेट बन जाए। तो ये तो बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करना। इस वक्त अगर पैसे नहीं है तो आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अदरवाइज यू हैव नो ऑप्शन। नहीं, बड़े पाकिस्तान में ही बल्कि दुनिया भर में भी ऐसा कुछ है, काफ़ी जगहों पे आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट प्लान होता है। लेकिन दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ भी है जिनमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब ये जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है ये बड़ा फ्रूटफुल होता है, काफ़ी लोगों के लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित होता है। ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए। आज बैरिया टाउन में जो करोड़ों के घरों में बैठे हुए हैं, लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के इनके पास प्लॉट्स हैं, DHA में प्लॉट्स हैं, ताज रेजिडेंशिया में जिनके पास प्लॉट्स हैं, पार्क सिटी में जिनके पास प्लॉट्स हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी में जिनके पास प्लॉट्स हैं, जो जिनको पोजेसन मिल चुके हुए हैं, वो जो उनकी प्रॉपर्टी लाखों करोड़ रुपए की होगी है, किसी ना किसी टाइम पे उन्होंने फ़ाइल ही ली थी ना। जब फ़ाइल ली थी उनको यही प्रॉब्लम आ रही थी, जी फाइल नहीं लेनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, NOC नहीं है, फलाना नहीं है, टिमकाना नहीं है, एक्चुअल लैंड से ज़्यादा पैसे भेज, पता नहीं लैंड भेजिए, सारी क्रिटिकल थ्योरीज उस वक्त भी थी। किसी न किसी ने इन्वेस्टमेंट की ना, उन सारी चीज़ों को हवा में उड़ा दिया, सारी क्रिटिकल थ्योरीज को नहीं ध्यान दिया और अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दिया। आज देखो प्लॉट्स हैं, घर हैं। तो इसीलिए जो लोग इसको निगलेक्ट करते हैं कि जी फाइल है ही 2 नंबर होती है, फाइल में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होनी चाहिए, प्लॉट्स होने नहीं चाहिए, सोसाइटियों ने जो है वो एक्चुअल लैंड से ज़्यादा बेचा होता है और ये हो जाता है और वो हो जाता है, वो तमाम तर लोग सिर्फ सोच ही रहे होते हैं, सारी ज़िंदगी सोचते ही रहते हैं,
प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते और डेफिनेटली अपने पैसे को कन्वर्ट नहीं कर सकते एक टेंजेबल एसेट में, अपने पैसे से अगेंस्ट टाइमली एक प्लॉट नहीं खरीद सकते, उनको ये प्रॉब्लम आती है और वो इसी प्रॉब्लम कैसा रहते हैं, वो सारी ज़िंदगी तनकीद बराए तनकीद ही करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रिस्क लेते हैं, जो कहते हैं ठीक है भाई हम लोग जा रहे हैं, वो अपनी सारी की सारी जो इसमें अपना होमवर्क है कंप्लीट करते हैं। एक अच्छे लोग, अच्छा जो इन्वेस्टर होता है, अच्छा जो सेंसिबल एक बंदा होता है, जो कि जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, जिसने अपने पैसे को कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि मुल्क की इकोनॉमी को वो समझता है और उसे पता है कि अगर मैंने पैसा बैंक में रखा डीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आता रहेगा और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिससे बेहतर यही है कि कहीं पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की जाए। तो वो किसी एक प्रोजेक्ट को लॉक करेगा, उसको स्टडी करेगा, 3 4 5 बेंचमार्क्स देखेगा, लोकेशन देखेगा, वो देखेगा कि जी कहाँ पे आपका एनओसी का क्या स्टेटस है, डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, डेवलपर की क्या रिप्यूट है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करेगा, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा और 4-5 साल का जर्नी स्टार्ट करेगा। और उसे पता है मैंने अभी 4-5 साल बाद ही यहाँ पे एक्सपेक्ट करना है कि मुझे कोई ना कोई चीज़ मिलेगी। ये लोग कामयाब है ज़िंदगी में, ये तमाम तर लोग जिनकी ये अप्रोच है ना, स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, ये लोग बहुत कामयाब हैं। मैंने जैसे लोगों को बहुत कामयाब होते हुए देखा है। मैंने देखा है लोगों को 16-16 लाख रुपए की फाइलें बुक करा के, और वही फाइल हमने इनसे खरीदी 54 लाख रुपए की खरीदनी पड़ी सिर्फ 2-3 साल के डिफरेंस के बाद। ये वजह थी कि 2 ही लोग थे, मैं था, तो एक फ़ाइल थी। आज मैं बता देता हूँ, हमारे बड़े करीबी रिश्तेदार थे, मेरा सगा भाई भी कह रहा था कि इस पर करो, मैंने मना कर दिया था आज से कुछ टाइम पहले। फ़ाइल थी और मुझे नहीं लगता था कि फ़ाइल वो कन्वर्ट होगी। मेरे ख्याल से वो फ़ाइल उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी उस वक्त, क्योंकि मुझे भी यही क्रिटिकल थ्योरी से जो लोगों को होती हैं कि यार सारा लैंड तो डिलीवर हो गया है, अब एनओसी नहीं मिलेगा, बैरियर टाउन का प्लॉट था, अब शायद बनेगा नहीं, अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बड़ी सारी बातें मेरे जहन में भी आ रही थी। और मैंने मना कर दिया, अपने भाई को मना कर दिया कि नहीं भाई दैट्स नॉट वर्थ इट, पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। और 16 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा था, डेफिनेटली फ़ाइल थी उस वक्त, पोजेशन नहीं था। वही चीज़ 2 साल गुजरे, कोविड के दिन थे, ये कोविड से कुछ टाइम पहले, और आज 2-3 साल गुजरे हैं। डैट इज़ वो जो कॉस्ट कर रहा है ना वो लैंड, कम से कम 55 लाख रुपए का कॉस्ट कर रहा है, फ़र्क देखें। एंड मैंने जब मना किया तो जिससे ख़रीदा डेफिनेटली उसी से फिर बाद में ख़रीदना पड़ा, इतना महंगा ख़रीदना पड़ा। तो दिस इज़ द रियलिटी। सो आफ्टर दिस एक्सपीरियंसेस, हमेशा जो यहाँ से बैठ के आपको कम्युनिकेट कर रहा होता है ना, उसके बैक एंड पे ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसने काफ़ी चीज़ें देखी होती हैं, और उन एक्सपीरियंस के बिहाफ पे स्पेसिफिकली मैं जो बैठा हूँ, कोई एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कम्युनिकेट कर रहा होता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मैंने बड़े नज़र से देखी होती हैं, अपने सामने से गुजरी होती हैं मेरे, और वो आप तमाम तर लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी बेहतरीन है। ताज रेजिडेंशिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी बेहतरीन है। ताज रेजिडेंशिया महंगा प्रोजेक्ट है, करीब प्रोजेक्ट है। कैपिटल स्मार्ट सिटी थोड़ा सस्ता प्रोजेक्ट है, दूर प्रोजेक्ट है। दोनों प्रोजेक्ट अच्छे हैं। अगर रेट करते हैं, पैसे ज़्यादा हैं तो ताज रेजिडेंशिया, अगर 5 मरले का आपने प्लॉट लेना है ना, फॉर एग्जांपल कैपिटल में आपको कॉस्ट करता है 30-32 लाख रुपए का, ताज में कॉस्ट करता है 60 लाख रुपए का। तो अगर 60 लाख रुपया है और 5 मरले के प्लॉट में जाना है तो ताज में ले लें। अगर 60 लाख रुपया नहीं है, 30-32 लाख रुपया, तो आप कैपिटल में ले लें। दोनों ही बेहतर प्रोजेक्ट हैं और इंशाल्लाह दोनों प्रोजेक्ट आने वाले टाइम पे अपनी एक वर्थ कायम करेंगे। द वे DHA और बैरियर टाउन ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टे ट्यून विद अस। सॉरी, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।